मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सभी छात्रों को सुप्रभात। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल से मैं एन के शर्मा, आपका हिंदी शिक्षक। हमने अभी तक जो प्रारंभ किया है अपना 11 चैप्टर, आज हम उसका जो अंतिम छंद है, जो अंतिम सवैया है रसखान जी का, उसको पढ़ने जा रहे हैं। पिछले 3 सवैयों में हमने देखा कि रसखान जी, जिनका नाम ही रसखान है, रस माने आनंद और खान माने भंडार, तो रसखान जी भगवान श्री कृष्ण के जो सबसे अनुपम भक्त माने गए हैं हिंदी साहित्य में। बड़ी अनुपम उन्होंने कई छंद लिखे हैं, पूरी कृतिका लिखी हुई है उन्होंने। तो आज हम चौथा जो पद है हमारा क्षितिज में, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं सवैये। इस पूरे पद में आप ये देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक स्वरूप और उनकी मुरली की जो मधुर तान है, उसका क्या प्रभाव ब्रज के लोगों पर पड़ता है, ब्रज की गोपियों पर पड़ता है, इसका बड़ा ही सुंदर और मनोरम चित्रण इस पद में रसखान जी ने किया है। रसखान जी भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करते हैं, तो उनके बाल स्वरूप के साथ साथ उनकी हर एक विशेषता को अपने एक एक पद में उन्होंने एक एक सवैये में उभारा है और बताया है। इस पद में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का जो लगाव है, उसे प्रदर्शित करते हुए भगवान श्री कृष्ण की एक अनुपम विशेषता को बताया गया है रसखान जी के द्वारा। इसमें उन्होंने कहा कि काननी है एक सखी जो ब्रज में रहती है, और भगवान श्री कृष्ण की मुरली की तान, जब ऐसा माना जाता है जब वो मुरली बजाने लगते थे, इतनी सुमधुर मुरली बजाते थे कि सारे लोग, न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी ठहर जाते थे उस मुरली की तान को सुनने के लिए। इतनी मधुर मुरली भगवान श्री कृष्ण बजाया करते थे। अब मुरली की इस मधुर तान से बचने के लिए एक सखी कहती है कि भाई, मैंने तो भगवान श्री कृष्ण की उस मुरली की जो मोहिनी है, उसके आकर्षण से बचने का एक तरीका निकाल लिया है कि मैं अपने कानों पर उंगली रख लूंगी। जब मेरे कानों में भगवान श्री कृष्ण की वो मुरली की तान, वो मधुर ध्वनि जब मेरे कानों में प्रविष्ट ही नहीं होगी, प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, तो उसका कोई आकर्षण, कोई जादू मुझ पर चलेगा नहीं, और मैं एक सामान्य अपने कामकाज में लगी रहूंगी। लेकिन वो कहती हैं कि कान तो मैं बंद कर लूंगी, लेकिन अगर मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण की छवि आ जाए, अगर मैंने उनका चेहरा देख लिया, या उनकी जो मधुर मुस्कुराहट है, उनके चेहरे पर जो मुस्कान तैर जाती है, अगर मैंने उसे देख लिया, तो फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। यानी कि हर एक चीज भगवान श्री कृष्ण की एकदम अलग है, सबसे विशिष्ट है, मोह लेने वाली है, रस से भरी हुई है, आनंद से भरी हुई है। ऐसा रसखान जी अपने सवैये में बता रहे हैं उस सखी के माध्यम से। वो सखी कहती है कि काननी दे अंगूरी रही हो। काननी माने अपने कानों में, बहुवचन है, दोनों कानों में मैं क्या करूंगी, दे अंगूरी, अंगूरी माने अपनी उंगलियों से अपने दोनों कानों को मैं दबा कर रखूंगी। किस लिए दबा कर रखूंगी? रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजई है। जब भी भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे, मुरली की तान जैसे ही हल्की हल्की मुझे सुनाई आने लगेगी, मैं अपने दोनों कानों को अपनी उंगलियों से बंद कर लूंगी, ताकि वो मधुर जो मुरली बजा रहे हैं, वो तान, वो मधुर ध्वनि मेरे कानों में प्रवेश ना कर पाए। आगे क्या कहती है देखते हैं। वो सखी कहती है कि मोहनी तानन सो, मोहनी माने आकर्षित करने वाली, वो जो तान, जो ध्वनि मुरली से निकलने वाली है, तानन अर्थात जो तरह तरह से वो मुरली बजाते हैं, उस सुमधुर ध्वनि के सोम रसखान हटा चढ़ी। और अगर धीरे धीरे आवाज आने लगी, और मान लो भगवान श्री कृष्ण ऊपर पहाड़ पे चढ़कर भी और तेज ध्वनि से वो बजाने लगे, अटा चढ़ी, गोधन गई है तो गई है। गई है का अर्थ यहाँ पर है गायेंगे। अगर वो
न केवल बांसुरी बजाएंगे बल्कि गोधन, एक लोकगीत, यहाँ पर गोधन का अर्थ ये है कि ब्रज में एक विशेष तरह का लोकगीत गाया जाता है, उसकी धुन भी अगर वो बजाएंगे तो वो बजाते रहें, उसका मुझ पर कोई प्रभाव होगा नहीं, क्योंकि मैंने उससे बचने का जो उपाय है वो कर लिया है। और वो उपाय है अपने दोनों उंगलियों से अपने कानों को मैं बंद कर लूंगी। फिर वो चाहे अटा पे चढ़ के, कितनी भी ऊंचाई पे चढ़ के, कितनी भी ऊंचे स्वर में वो मुरली बजाते रहे, मेरा उस मोहिनी मुरलिया का, उसकी तानों का, उसके सुर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से मैं उसके प्रभाव से बच सकूंगी। आगे वो कहती हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल्हि, को कितनो समझाई है। और मैंने कल भी ये कह दिया सभी ब्रज के लोगों से कि कोई कितना भी समझा ले बुझा ले, मैं उस मधुर ध्वनि को सुनने के लिए अपने कानों से उंगली नहीं हटाऊंगी। लेकिन मैं सारे ब्रज के लोगों से भी कहती हूँ कि ये कान्हा है ना, बड़ा मोहनी ये डाल देता है अपनी बांसुरी के माध्यम से। तो जिसको भी उससे बचना है, उसके प्रभाव से, वो अपने कानों को ऐसा बंद कर ले कि मुरली की वो ध्वनि उनके कानों में ना पड़े। कितना भी मैंने ब्रज के लोगों को समझा दिया है और मैं तो अब ऐसा करने वाली हूँ। लेकिन वो कहती है, माई वाह की मुस्कानी। और गोपी अपने मन के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को छिपा नहीं पाती। वो कहती है कि क्या बताऊं लेकिन सखी, कि माई, लेकिन हाय रे, वाह मुख की मुस्कानी। भगवान श्री कृष्ण का जो सुंदर मुख है, उस मुख की जो मुस्कुराहट है, उनके चेहरे की जो मुस्कान है, वो तो बहुत मोहिनी है, मोहिनी डाल देती है, अर्थात अपने सभी के मन को अपनी ओर मोह लेती है। जब मैंने उस मुस्कान को अगर देख लिया, अर्थात उनके चेहरे पर अगर नजर पड़ गई, तब तो फिर मुस्कान संभाली न जई है, न जई है, न जई है। अर्थात अगर उस मुस्कान को मैंने देख लिया तो फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, तब तो फिर मेरा अपने आप पर वश नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है, वो सखी भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतनी समर्पित है और ब्रज के हर व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की मुरली का ऐसा जादुई प्रभाव होता है कि जब भी वो मुरली बजा देते हैं तो पूरा ब्रज, पूरा लोक थम जाता है। या फिर अगर उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही कोई देख लेता है तो भी वो बरबस ही भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता है। और ये आकर्षण हर ब्रज का वासी महसूस करता है। और इसी आकर्षण को, इसी मादकता को और इसी भक्ति को रसखान जी ने इस पद में उस सखी के माध्यम से प्रकट किया है। वो सखी चिल्ला चिल्ला कर ब्रज के लोगों को कहती है कि देखो भाई, आज तो जो होना था हो गया, अगर कल भगवान श्री कृष्ण की मुरली से तो मैं अपने आप को बचा लूंगी, अपने दोनों कानों में उंगली रख करके और उनकी मधुर ध्वनि को न सुन करके मैं अपने आप को इस बात से तो बचा लूंगी, परंतु अगर मैंने उनकी मोहनी मूरत को देख ली और उनकी चेहरे की उस मधुर मुस्कुराहट को अगर मैंने देख लिया, तब तो फिर मैं उन्हीं के वश में हो जाऊंगी और फिर मेरा अपने आप को कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। इतना भक्ति में मैं डूब जाऊंगी कि मैं उन्हीं के वशीभूत हो जाऊंगी, फिर मुझे कोई दोष मत देना। तो इस प्रकार से ये जो चौथा सवैया रसखान जी का यहाँ पर आज समाप्त होता है। तो हमने 4 अलग अलग दोहे, छंद या सवैये हमने आज पूरा किया। 11वां चैप्टर इस प्रकार आज हमारा पूरा होता है। सवैये रसखान जी के 4 हमने पढ़े। पहले और दूसरे सवैये में बहुत सुंदर ढंग से रसखान जी ने अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कि वो ब्रज में क्यों रहना चाहते हैं, ब्रज की मिट्टी से उन्हें कितना लगाव है, ब्रज के कांटों के वृक्षों से भी उन्हें कितना लगाव है, और ब्रज में बार बार वो जन्म लेना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें न केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति है, बल्कि जिस जगह उन्होंने जन्म लिया, जो उनकी भूमि है, उस भूमि से भी उन्हें उतना ही प्रेम और उतना ही लगाव है।
तीसरे पद में हमने, तीसरे सवैये में हमने पढ़ा था कि गोपियां किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की हर एक चीज अपना लेना चाहती हैं, केवल एक मुरली को छोड़ करके। और आज जो चौथा सवैया हमने पढ़ा, इस चौथे सवैये में हमने पढ़ा कि कितने सुंदर ढंग से वो सखी भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुरली और उनकी सुंदरता के ऊपर अपनी मुग्धता को बतला रही है कि मैं एक बार उनकी मुरली की तान से तो बच जाऊंगी, लेकिन अगर उनके ख्यालों में या उनके सामने भगवान श्री कृष्ण जी का वो सुंदर चेहरा, वो सुंदर सी मुस्कान अगर आ जाएगी तो फिर से वो भगवान श्री कृष्ण की ओर ही आकर्षित हो जाएंगी और फिर किसी के वश में वो नहीं रहेंगी। ऐसा एक सुंदर सवैया हमने आज पढ़ा। आगे के वीडियोज में हम इस सवैये में जो भी क्वेश्चन आंसर है उस पर डिस्कशन करेंगे। प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।